थी CITU राज्य का उप प्रधान। आज पूरे 5 दिन हो गए हैं शहर में से कूड़ा ठेकेदार नहीं उठा रहा। कर्मचारी इन 5 दिन लगातार सुबह 8 बजे अपनी ड्यूटी पे आ रहे हैं और शाम को बिना काम किए अपने घर वापस चले जाते हैं, क्योंकि जो ठेकेदार के जो कूड़ा उठाने के व्हीकल हैं वो उनमें तेल नहीं डलवा रहा और ना ही कर्मचारियों को काम पे भेज रहा है। तो इसको लेके हम 3 तारीख को माननीय SDM साहब को भी मिले थे, सेक्रेटरी साहब को भी मिले थे। तो उस दिन भी हमने प्रार्थना की थी कि हम कूड़ा उठाने के लिए तैयार हैं। हमने ना पहले जवाब दिया ना आज जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये काम ही ठेकेदार ने बंद किया है। बेशक कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा, लेकिन कर्मचारी ने वेतन की मांग को लेकर ये काम बंद नहीं किया। ये ठेकेदार ने अपना कोई उसका लेन देन इस नगर पालिका दफ्तर से है, उसको लेकर उन्होंने ये काम बंद किया है। तो 3 तारीख को हमने SDM साहब और सेक्रेटरी साहब को ये प्रार्थना की थी कि शहर में से कूड़ा उठाने के लिए ठेकेदार तो अपने व्हीकल नहीं दे रहा, तो प्रशासन उपलब्ध करवा दे। ये जो शहरी BJP की सरकार है, तमाम चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, तमाम जो हमारे पार्षद हैं वो BJP से जुड़े हैं। उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो शहरवासियों को राहत पहुंचाने के लिए वाहन उपलब्ध करवाएं हमें, लेकिन आज तक भी वाहन उपलब्ध नहीं करवाए। और आज सुबह भी 5 सितंबर को सुबह जब कर्मचारी अपने अपने काम पे पहुंचे तो ठेकेदार ने फिर काम बंद करवा दिया। सुपरवाइजर ने कहा कि भाई ठेकेदार तो ये कह रहा है जब तक उसका जो लेन देन का मसला नगर पालिका से नहीं निपटता जब तक कोई वाहन नहीं चलाना। तो अब सुपरवाइजर भी क्या करें, उन्होंने ठेकेदार की माननी है। तो आज सुबह हम तमाम कर्मचारी, हमारा डोर टू डोर का सफाई कर्मचारी, हम सेक्रेटरी साहब को दोबारा मिले हैं कि हमें वाहन उपलब्ध कराएं। तो अभी 10:15 बजे तक का टाइम दिया है। 10 बजे SDM साहब के साथ प्रशासन की और ठेकेदार की मीटिंग है, जो उनका विवाद चला हुआ है। हम तो सेक्रेटरी साहब को भी यही कह रहे हैं कि हमें वाहन उपलब्ध कराए जाए, हम कूड़ा उठाएंगे, बाकी बातें सारी बाद में। उस ये मीटिंग तो दोनों प्रशासन की और ठेकेदार की है, लेकिन अगर हम भी उस मीटिंग में हमें भी बुलाया जाएगा तो हम तो पहली मांग हमारी यही है कि शहर से कूड़ा सरकार उठाने का प्रबंध करे, ये नगर पालिका प्रशासन प्रबंध करे। तो ये मांग रहेगी। अब हम भी जाएंगे वहाँ, सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि आप चलिए, तो हम भी जाएंगे उस मीटिंग के अंदर। तो हम दोबारा से शहरवासियों से भी ये अपील करना चाहेंगे। हमारे नारायणगढ़ में 15 वार्ड है, 15 पार्षद हमने चुने हुए हैं, लेकिन तमाम साथी जितने भी हमारे चुने हुए पार्षद हैं, कोई भी इस आवाज को नहीं उठा रहा कि ठेकेदार ये गलत कर रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये असली बीमारी जो ठेकेदारी व्यवस्था है, क्योंकि इसी से भ्रष्टाचार पनपता है, इसी से शोषण पनपता है। जब तक ये प्रणाली खत्म नहीं होगी तब तक ना जनता को राहत मिल सकती है, ना कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। हमने तमाम आंकड़े सेक्रेटरी साहब को अभी दिए हैं। महीने के 12 लाख रुपए ठेकेदार को हम दे रहे हैं नगर पालिका, और अगर सारे खर्चा उसका लगाया जाए मात्र 6 लाख रुपया बढ़ता है। 6 लाख सीधा उसका मुनाफा है। तो 10 साल से यह व्यवस्था इस BJP की सरकार ने चलाई हुई है। अगर 10 साल में हर 6 लाख रुपए बचाने में 1 टेम्पू हम खरीद सकते हैं, तो अब तक अगर ये ठेकेदारी व्यवस्था ना होती, इस BJP की सरकार ने शुरू ना की होती, तो अभी हमने आंकड़े दिए सेक्रेटरी साहब को, आज 100 वाहन, 100 छोटे टेम्पू नगर पालिका के पास अपनी प्रॉपर्टी होती और तमाम कर्मचारी पक्के होते, इनको भी सुविधा मिलती और जनता को भी राहत मिलती। ये व्यवस्था ना होती जो आज ठेकेदार अपनी मनमर्जी से 5 दिन हो गए आज काम बंद करके बैठा है, अपने व्हीकल नहीं दे रहा, और हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं हमें व्हीकल दो, हम काम करने के लिए तैयार है, हमें व्हीकल नहीं दिए जा रहे। BJP की सारी सरकार यहां से बिल्कुल नदारद है, कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं है। अभी कुछ साथी बता रहे थे वो बोल ही नहीं रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम काम करने के लिए पहले भी तैयार थे,
हम काम करने के लिए आज भी तैयार हैं। ना काम हमने पहले बंद किया, ना आज बंद किया। जब भी काम कूड़े का बंद हुआ है, ठेकेदार ने बंद किया है, कर्मचारियों ने काम बंद नहीं किया। बेशक हमारी तनख्वाह ना भी दे ठेकेदार, हम तब भी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा और दुर्भाग्य क्या होगा? पिछले साल 70 दिन चेयरपर्सन ने हमारे से काम लिया, लेकिन आज तक 1 साल हो गया, उसका भी अब तक कोई भुगतान नहीं किया। बार बार हम प्रशासन से अपील कर रहे हैं, प्रस्ताव यहां डाल दिया कि इन्होंने वास्तव में काम किया, पैसे दिए जाएं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक वो 70 दिन का पैसा हमें उसका पाई का हिसाब नहीं होता, हमारे पे ये चुनाव आचार संहिता ये दायरे में नहीं आता। ये पिछले साल का केस है, काम हमने किया हुआ है, काम के बदले वेतन देना नगर पालिका प्रशासन का फर्ज है। ये फर्ज इन्होंने अदा नहीं किया, श्रम कानूनों की उल्लंघना है। तो हम इस मांग को लेके जब तक वोटिंग है 5 अक्टूबर की, हम लगातार अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाएंगे। और जब तक एक पैसा ये बीजेपी की शहरी सरकार हमें 70 दिन का भुगतान नहीं करती, हम ये आंदोलन को जारी रखेंगे। अंत में हम दोबारा से इस अपील के साथ जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, अगर हमें वाहन उपलब्ध प्रशासन करवाता है, जब भी करवाएगा, उसके 10 मिनट के अंदर हम शहर से कूड़ा उठाने का काम शुरू कर देंगे। ये साथियों ने विश्वासन आपके सामने दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहर की बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहर की बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शहर की बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शहर को गंदगी में धकेलने वाला ठेकेदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोटद्वार यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहर से कूड़ा उठाने का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो, शहर से कूड़ा उठाने का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो, शहर की बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठेकेदार को बचाने वाली शहर की बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शहर को गंदगी में धकेलने वाला ठेकेदार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।